नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। पीस डील को लेकर बातचीत चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इस बीच खबर तो यह है कि हॉर्मुज़ पर एक बार फिर से तकरार शुरू हो गई है। अब तकरार क्यों है, उसकी वजह है ईरान के ही कुछ ऐसे सांसद जो काफ़ी ऊंचा ओहदा रखते हैं, लेकिन साथ ही वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि क्या वाकई में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ वापस अपने उसी स्थिति में लौट पाएगा जो फरवरी 28 से पहले हुआ करता था। तो ईरान की ओर से आखिरकार पहला बयान क्या आया है? अब ईरान के बहनाम सईदी हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी हैं। अब बहनाम सईदी का कहना है कि जो स्थिति 2026 में फरवरी 28 से पहले थी, वैसी स्थिति तो वापस नहीं आ सकती है। फरवरी 28 के बाद जो स्थिति बनी है और इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है वो फिलहाल ऐसी ही रहने जा रही है। मतलब साफ है कि IRGC और ईरान का जो कब्जा है और जो सुरक्षा स्थिति है इस वक्त हॉर्मुज़ के ऊपर वैसी ही बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु अधिकारों पर समझौता भी हम नहीं करेंगे। देखिए, ये जो बताया जा रहा है, बहनाम सईदी वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सेक्रेटरी हैं और जमी संपत्ति यानी कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं और जो उनके फंड्स हैं ईरान के, उसको भी जारी करने को लेकर उन्होंने साफ कहा है कि जब तक ये पूरी तरह से रिलीज नहीं होते तब तक इस डील पर आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, भले ही इस वक्त मोहम्मद बागेर जो कि स्पीकर हैं संसद और साथ ही साथ अब्बास अरागाची हैं, विदेश मंत्री हैं ईरान के, तो चाहे वो मोहम्मद गलीवाफ हों जो स्पीकर हैं या फिर विदेश मंत्री हों अब्बास अरागाची, ये एक तरफ इस डील को लीड कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संसद के अंदर कई ऐसे अहम पदाधिकारी भी हैं जो इस डील को लेकर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं और इसके वजह से ही टकराव भी पैदा होता है और कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट हो जाती है। अब वहीं पर अगर अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक रैली के दौरान साफ शब्दों में कह दिया है कि किसी भी हालत में ईरान को न्यूक्लियर वेपन हम हासिल करने नहीं देंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि इस डील से संघर्ष खत्म हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया है, जहां तो की आवाजाही हो रही है और तेल के दामों में गिरावट हो रही है। ये अमेरिका की ओर से बयान दिया गया है। लेकिन ईरान की ओर से जो ये बयान आया बहनाम सईदी की ओर से, इसके ऊपर प्रतिक्रिया आई है और प्रतिक्रिया कहां से आई है? प्रतिक्रिया आई है UAE की ओर से। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि जो राष्ट्रपति हैं UAE के, शेख जायद, इनके एडवाइजर हैं। इनके एडवाइजर का नाम है अनवर गरागाश। अनवर गरागाश जो UAE के प्रेसिडेंट के एडवाइज़र हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो बयान दिया जा रहा है ईरान की ओर से और जो स्थिति बताई जा रही है कि इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर एक देश का आधिपत्य हो सकता है या दबदबा हो सकता है, ये संघर्ष पैदा करेगा आने वाले वक्त में। पिछले दिनों युद्ध के दौरान जो स्थिति बनी है इस क्षेत्र में, और इस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है या फिर पर्शियन गल्फ का इलाका है, इस इलाके में जो स्थिति बनी है उस स्थिति को बरकरार नहीं रख सकते हैं। इससे पहले की जो स्थिति है वैसे स्थिति पर लौटना होगा, नहीं तो अगर किसी एक देश, खासतौर पर ईरान का अगर इस पे आधिपत्य रहता है या दबदबा बनाए रखने की कोशिश होती है तो उसका नतीजा होगा कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से संघर्ष देखने को मिलेगा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जब ईरान की ओर से एक उच्च पदाधिकारी ने ये बयान दिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर, तब UAE की ओर से, जो भी खुद भी खाड़ी का देश है और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ इसकी सीमा भी मिलती है, समुद्री सीमा, उनकी ओर से ये साफ शब्दों में कहा गया है। अब ये बयानबाजी उस वक्त हो रही है जब मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, मौजूद हैं मिडिल ईस्ट में। वो UAE में थे, बहरीन, कतर, हर एक देश का दौरा कर रहे हैं। जब वो पहुंचे तो उन्होंने एक बार फिर से अमेरिका की ओर से क्या बातें कही जा रही हैं डील को लेकर और साथ ही साथ अपने तमाम जो इसके मित्र देश हैं, खाड़ी देश हैं, जिसमें कतर है, UAE है, सऊदी अरेबिया है, बहरीन है, कुवैत है, इन सबको उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके हितों का हम ध्यान रखेंगे। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, सबसे महत्वपूर्ण है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर किसी भी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा, कोई टोल लगा नहीं सकता है। और साथ ही उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कहा है कि पीस डील का एक बहुत अहम हिस्सा है जो भी तेल की छूट दी गई है बेचने के लिए ईरान को, जिससे ईरान को काफ़ी फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि उसने पिछले दिनों लगातार अपना जो तेल का प्रोडक्शन है बढ़ा दिया है और तेल वो लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है। ये जो छूट दी गई है उसकी वजह ही है कि
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, किसी तरह का टोल नहीं लगेगा और इसकी जो सिक्योरिटी के लिए हॉटलाइन की व्यवस्था कर दी गई है। एक बार फिर से मार्को रूबियो ने अपने तमाम मित्र देशों को जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है उनको आश्वस्त किया है। दूसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपने मित्र देशों को कहा है कि वार्ता सकारात्मक है, खासतौर पे न्यूक्लियर डील को लेकर भी बातचीत हो रही है। हालांकि इसके थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि इसे लेकर दो तरह के बयान आए हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने साफ कहा था कि मैं उस कमरे में मौजूद था जहां पर डील को लेकर स्विट्जरलैंड में बात हो रही थी और हमारे इंस्पेक्टर्स को निरीक्षण के लिए ईरान में जाने की इजाज़त की बात हुई है, लेकिन बाद में ईरान ने इसका खंडन किया है कि हमने कोई भी डेट या तारीख तय नहीं की है। तो सर थोड़ा इंतज़ार कीजिए इसको लेकर। अब जहाज़ों को तय मार्ग से अपना जाने की चेतावनी दी गई है। अब जाहिर सी बात है कि इस वक्त भी बहुत सारे ऐसे माइंस हैं, वाटर माइंस जो बिछाए गए थे हॉर्मुज के पास, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान को पता है और ईरान से ही ये बताया गया है कि वो जो तमाम जो यहाँ से जहाज़ गुजर रहे हैं उनको बताना होगा कि कौन से रूट से वो जा सकते हैं और ये जिम्मेदारी ईरान की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान पूरी तरह से इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना आधिपत्य बनाए रखे और यही बात किसने कही है? यही बात ईरान की ओर से कहा जा रहा है। तो ईरान के जो बहनाम सईदी हैं वो इसी बात का जिक्र वो करते हुए कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति अब पहले जैसे नहीं हो सकती। हालांकि अब मान के चलिए कि धीरे धीरे जब डील की बात आगे चलेगी, इसके अभी भी जो भी माइंस मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो धीरे धीरे हटाया जाएगा क्योंकि फिलहाल ईरान को ही पता है कि कहाँ पर ये माइंस बिछे हुए हैं और उनसे बचते हुए जहाज़ों को निकलना है। और जो उम्मीद से ज़्यादा कीमतों में गिरावट भी दर्ज हुई है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने से तेल के दामों में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। कहीं ना कहीं इस बीच जिस तरह से हालात बने थे, ऐसा तो लग रहा था कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से इसको लेकर कोई भी टकराव नहीं होगा। लेकिन जो ये बयानबाजी शुरू हुई है एक बार फिर से ईरान की ओर से, उससे ये लगता है कि क्या हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करे ईरान अमेरिका को झुकाने के लिए या फिर अमेरिका से अपनी बातों को मनवाने के लिए। क्योंकि अमेरिका इस वक्त जितने भी उसने रियायत दी है ईरान को, इस एवज में दी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की जो बात कही है, जिस शर्त को वो मान चुका है, उस पर वो आगे अमल करे। अब अपना ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अच्छी खबर तो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 30 जहाज़ निकल चुके हैं, 25 जहाज़ और यहाँ से निकलने जा रहे हैं और ये जो जहाज़ आएंगे इसमें फर्टिलाइज़र भी आ रहा है, क्रूड ऑयल भी आ रहा है, साथ ही साथ LNG और LPG भी पहुँचने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत के 30 जहाज़ आ चुके हैं और 25 जहाज़ आने के लिए तैयार हैं।